क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मसीह बिना पाप के है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट जॉन में हम पढ़ते हैं कि मसीही पाप करता है। अगर कोई मसीह अपना पाप नहीं मानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वे रोशनी में नहीं चलता। तो इसमें क्या फ़र्क है? मैं इसमें क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि अगर आप सच में बोर्न अगेन मसीही हो और परमेश्वर के बेटे हो, तो आप सच में धार्मिकता के रास्ते पे चलेंगे। यही जीवन जीने का एक ढंग है। और अगर आप धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, पिता आपके पास जाएगा, वो आपको अनुशासित करेगा और वे तुम्हें वापस उस रास्ते पर लाएगा। लेकिन अगर आप छोटे रास्ते पर चलते हैं और फिर भी आपका जीवन एक चौड़े रास्ते पर जीने जैसा है, जैसा कि और लोग आपके हाई स्कूल वाले और जैसे और बाकी लोग जी रहे हैं, जो कि बाइबल में दुष्ट है। बाइबल आपको बताना चाहती है, आपको बहुत ही भयानक और भयानक रूप से डरना चाहिए। क्या हम विश्वास करना भूल गए हैं? क्या आप भूल चुके हैं कि मोक्ष एक स्पिरिचुअल कार्य है? और जो लोग सच में होली स्पिरिट की शक्ति से बदले हैं और बोर्न अगेन हुए हैं, वे एक नई सृष्टि हैं। बाइबल कहती है कि यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। उन झूठे नबियों से सावधान रहें जो भेड़ के कपड़ों में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन भीतर से वे दुष्ट भेड़िए हैं। आप उनके फलों से उनको जान लोगे। झूठे भविष्यद्वक्ता के अलग अलग निशान ये हैं कि वे हमेशा आपको वे बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। वे आपकी प्रार्थना पर कभी प्रेड नहीं करते। वे आपको ताली बजाता हुआ, वे आपको कूदता हुआ मिलेगा और वे आपको चक्कर में डाल दे। वे आपका मनोरंजन करता रहेगा और वे आपके सामने वे क्रिश्चियनिटी प्रेजेंट करेगा जो आपके चर्च को दिखने में ऐसा बनाएगा जो जीसस के ऊपर सिक्स फ्लैग जैसा होगा। तुम उनको उनके फ्रूट से ही जानोगे। तो आप अपने आप को कैसे जानोगे? कैसे जानोगे कि आप परमेश्वर के साथ चलते हो? कैसे जानोगे? आप जान सकते हो अपने आप को कि आप बाइबल में कैसे पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग कैसे चलते हो, आप उसमें कैसे पढ़ते हो। आपकी ज़िंदगी का बदलना एक प्रोसेस है जो कि जीसस में आके शुरू होता है। जब आप यीशु के साथ चलते हो तो आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। पर जब आप उस रास्ते से पीछे हट जाते हो, अपने पैर पीछे ले जाते हो, तो फिर आप उसकी आज्ञा का निरादर करते हो। फिर परमेश्वर आगे आता है और आपको पीछे कर देता है उस रास्ते में से। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कैसा फल है? आप कौन सा फल लेके चल रहे हो? क्या आप दुनिया के जैसे काम करते हो? दुनिया के जैसे दिखते हो? क्या आपको सिर्फ दुनिया जैसी खुशी पसंद है? क्या आप भी उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं जैसे दुनिया करती है? क्या आप भी दुनिया जैसे पाप को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं और वही चीज़ें करते हैं जो प्रभु की नज़र में दुष्ट है? अगर हाँ, तो आप परमेश्वर को नहीं जानते। चलो मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। हम मान लेते हैं कि जस्ट इमेजिन कि एक शो ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें मुझको प्रीच करना है और उसमें मैं आने के लिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के लोग मुझको पूछते हैं, ब्रदर पॉल वाई यू आर लेट? तुम लेट क्यों हो गए हो? हमने तुम्हारा वेट किया, तुम क्यों लेट आए हो? और उनको मैं रीज़न बताता हूँ कि मैं जा रहा था, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, सडनली मेरा टायर पंचर हो जाता है। मैं उतरता हूँ टायर चेंज करने के लिए, मैं उसके बोल्ट्स खोलता हूँ और बोल्ट्स स्लिप होके हाईवे रोड के बीचों बीच चला जाता है। और मैं उसको उठाने के लिए जाता हूँ तो वहाँ से एक बहुत ही बड़ा ओवरलोडेड ट्रक सामने से आता है और वो 120 की रफ्तार पे आता है और आते आते वो मेरे ऊपर से चला जाता है, मुझे कुचल के चला जाता है। और मैं ये रीज़न बताता हूँ, जैसे ही मैं उनको ये रीज़न बताता हूँ, वो बोलते हैं इट्स इम्पॉसिबल। यही बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा जीसस के साथ इनकाउंटर हुआ है, फेस टू फेस इनकाउंटर हुआ है, तो उनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर एक ट्रक मेरे ऊपर से जाता है तो क्या मैं वहाँ पहुँच सकता था? नहीं। वैसे ही अगर आपका जीसस के साथ इनकाउंटर होता है तो आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए। इसलिए आप उनको उनके फ्रूट से पहचान लोगे, क्योंकि लिखा है जो अच्छा फ्रूट नहीं देता वो आग में फेंक दिया जाएगा। और ये सब उस बात को इशारा करती है जो परम पिता परमेश्वर के जजमेंट डे का होगा,
जब वो सबका जजमेंट करे।